कि हमने एक इम्पॉसिबल सिचुएशन को पॉसिबल बनाना है और प्रेशर कैसे कन्वर्ट किया इंग्लैंड पे, ये लाजवाब कहानी। वही जो एक ताकत थी और वही एक जो कंट्रीब्यूशन थी 8वीं विकेट की, वही बॉलिंग में नजर आई, वही स्पिरिट में नजर आई और भारत ने भांप लिया कि इंग्लैंड का एक वीक बैटिंग अटैक प्रेशर में आ सकता है, क्योंकि इससे बेहतरीन बॉलिंग अटैक इस वक्त दुनिया में है नहीं। फास्ट बॉलिंग की बात करते हैं, गए वो जमाने जब भारत स्पिन के थ्रू अटैक और डोमिनेट करते थे। अब पेस बॉलिंग है और अगर आपके पास सिराज मियां है तो फिर फिकर नॉट, इसलिए कि बिल्कुल माफिक बैठते हैं वो, एक मुश्किल सिचुएशन को हमवार बनाते हैं और एक इम्पॉसिबल सिचुएशन को पॉसिबल कर देते हैं अपनी स्पिरिट की वजह से, अपनी क्वालिटी की वजह से। एक उनमें हंगर है, एक तड़प है, एक लगन है और दुनिया में नाम बनाने की ये जो यकसुई से वो इस कारोबार में जमे हुए हैं, इसी वजह से इतनी जल्दी ये हेडलाइंस बना रहे हैं दुनिया टेस्ट क्रिकेट के सर्किट में। बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी, पेस ज्यादा नहीं है मगर हौसला जो है वो एवरेस्ट जैसा है। क्या कमाल किस्म का जो बॉल टर्न हुआ और किस तरीके से उन्होंने वहां पर विकेट्स लिए, मजा आ गया भाई उनकी विकेट्स जो है वो देखकर। तो इंडिया ने दाऊद साहब वापसी कर ली है, बड़ी कमाल किस्म की इंडिया जो है वापसी कर चुका है, क्या कहेंगे भाई? बड़ी हैरानकुन किस्म की ये वापसी हुई है क्योंकि 174 पर सिर्फ इंग्लैंड के 3 खिलाड़ी आउट थे और जो बेसबॉल क्रिकेट है वो चल रही थी, यानी कि टपाटप इंग्लैंड के जो बॉलर्स थे मार रहे थे, इंग्लैंड के जो बैट्समैन थे वो इंडिया के बॉलर्स को मार रहे थे और उनकी धुलाई निकाल रहे थे, फुर्गत से निकाल रहे थे। लेकिन आप देखें कि किस तरह से वो कम बैक हुआ है, कमाल किस्म की गेंदबाजी देखने को मिली है और भारत ने जो 224 बनाया मतलब लग रहा था कि ये तो इंग्लैंड अब पहाड़ बना देगा भारत के ऊपर। भाई कमाल किस्म का कमबैक है, ये अनबिलीवेबल कमबैक है। और आप देखो किस तरह से विकेट्स गिरी हैं, चाहे जेम्स स्मिथ की बात करें, ओवरटन 0 पर गए, रूट की बात करें 29 पे सिराज ने आउट कर दिया, ओली पॉप की भी विकेट गिरी और इस टाइम जो पोजीशन है वो ये कमाल किस्म का खेला है इंग्लैंड आज। लेकिन उसके बाद इवन पहला विकेट गिरा, फिर जैक रॉले 129 रन के स्कोर पे दूसरा विकेट गिरा है, लेकिन जो पोजीशन थी वो इंग्लैंड के हाथ में नजर आ रहा था क्योंकि 174 पे जब आपके सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट होते हैं तो आपके हाथ में पूरा मैच होता है। लेकिन जहां पे जिस तरह से कम बैक हुआ है, ये अली साहब इंडिया के लिए डू और डाई टेस्ट मैच है। इंडिया को कुछ करना है तो जीतना है, बराबरी में कुछ भी नहीं है, ड्रॉ में ये टेस्ट मैच इंग्लैंड की। I mean, what do we do with this Indian bowling? और विकेटों में बॉल खत्म हो रहा है। देखिए लेंथ देखें, जो हम बात करते हैं खींची हुई बैक ऑफ अ लेंथ, वो ये लेंथ है, ये देखिए वहीं से बाहर वहीं से अंदर। 11 में खेलते हैं तो किस वजह से खेलते हैं वो चीज नजर आई है। Tremendous comeback, one of the greatest comebacks of all time by Team India, led by Siraj and Krishna, Akashdeep। इस सेशन में विकेट नहीं ले सका, दोनों ने 3-3 विकेटें ली और कृष्णा ने इसी ओवर में 2 विकेटें ली और एक अपील भी बड़ी जोरदार हुई है। तो ओवरटन का मैं और आप ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, तो यार ये बड़ा जबरदस्त प्लेयर है मोहसिन साहब। ये अब पता चलेगा ये जो GOAT की हमारी फहरिस्त है ना वो बढ़ती जा रही है। 4 विकेटें, बाकी किसी को विकेट ही नहीं मिली, यही दोनों खा गए। सिराज ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग किया, ये दोनों बहुत जबरदस्त आज इन्होंने बॉलिंग किया दोनों। आप इन दोनों की बॉलिंग का अंदाजा इस बात से लगाएं कि जेमी स्मिथ जिसने हर किसी को अटैक किया वो इन दोनोों को भी रिस्पेक्ट के साथ खेल रहा था। सवेरा इंडिया की परफॉर्मेंस के बारे में मुशी भाई ने सारा कुछ क्लियर कर दिया, बहुत अच्छी तरह उन्होंने बताया है। डिसिप्लिन, बॉलिंग डिसिप्लिन, एक ही जगह से उन्होंने आउट किया, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया बॉल के साथ, उन्होंने लाके अच्छे एरिया में बॉल की है और क्या आउटस्टैंडिंग स्पेल दोनों तरफ से हुए हैं कि मजा आ रहा था। टेस्ट मैच की बॉलिंग हो रही है, इंग्लिश कंडीशन में बॉलिंग हो रही है, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने दोनों फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग को बहुत जबरदस्त एंजॉय किया, इसलिए एंजॉय किया कि उन्होंने कोई चालाकियां, कोई तीसरा प्लान दूसरा प्लान नहीं किया, उन्होंने आके अच्छे एरिया पे नए बॉल इंग्लैंड के होम ग्राउंड में और वो भी इंग्लैंड जैसी टीम की, कह लें कि वो बिल्कुल भी उम्मीद कर ही नहीं सकते थे, लेकिन आप देखें कि किस तरह से वो कम बैक हुआ है, कमाल किस्म की गेंदबाजी देखने को मिली है और भारत ने जो 224 बनाया मतलब लग रहा था कि ये तो इंग्लैंड अब पहाड़ बना देगा भारत के ऊपर। भाई कमाल किस्म का कमबैक है, ये अनबिलीवेबल कमबैक है। और आप देखो किस तरह से विकेट्स गिरी हैं, चाहे जेम्स स्मिथ की बात करें, ओवरटन 0 पर गए, रूट की बात करें 29 पे सिराज ने आउट कर दिया, ओली पॉप की भी विकेट गिरी और इस टाइम जो पोजीशन है वो ये है कि सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा दोनों ने इंग्लैंड को बांध के रख दिया। यकीन मानिए मैं तो बिलीव भी नहीं कर रहा था, मैंने तो मुझे सडनली उन्होंने बताया अभी 3 ही खिलाड़ी आउट थे, मैंने कोई खाली आप ये कहें कि मैंने कुछ थोड़ा सा मुझे खाना खाना था, वॉशरूम तो
तो नहीं गए? नहीं, मैंने खाना खाया था, मैंने सिर्फ 10-15 मिनट के लिए खाने के लिए गया, उस दिन का मुझे फोन आया। आपने इस सीरीज से पहले ये भी कहा था कि पता चल जाएगा कोहली और शर्मा के बगैर कैसे खेलते हैं। आपने कहा आप अभी तक कायम है? बिल्कुल कायम हूं। देखो कैसा खेल, मैं यही तो कह रहा हूं, जगह पे बॉल। सिराज को आप बॉलर नहीं मानते टेस्ट मैच का, आप पिछले प्रोग्राम में कह चुके। मैं अभी भी कहता हूं कि मुझे उस लेवल का वो बॉलर नजर नहीं आता, क्योंकि कभी आपका लेवल क्या है? कोई मेरा लेवल, अल्लाह का शुक्र, टेस्ट क्रिकेटर हूं। नहीं, आपका स्टैंडर्ड क्या है यार? मेरा टेस्ट क्रिकेटर क्या है? एक आदमी इंग्लैंड के खिलाफ रन का विकेट ले रहा है, आपका स्टैंडर्ड क्या है? नहीं, मेरा स्टैंडर्ड छोड़ दो, मेरा तो 22 साल का है, मेरा तो 22 साल का है। फिर मेरा भी 20-22 साल का है। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, आप सिराज जैसे बॉलर को आप बॉलर नहीं मानते। आपका क्या स्टैंडर्ड है? आपका क्या स्टैंडर्ड है? मुझे छोड़ो ना, तो आपने गलत बात की ना। आप मुझे कह रहे हो मेरा क्या स्टैंडर्ड है? मैं तो जज करूंगा अपनी फील्ड के लिए। आप तो मैं अपनी फील्ड के हिसाब से जज करूंगा ना। सिराज क्या जर्नलिस्ट तो नहीं है? नहीं, सिराज क्रिकेटर है। अच्छा, आप बोल रहे हैं सिराज जर्नलिस्ट है, बोल रहे जर्नलिस्ट तो नहीं है, क्रिकेटर है। आपने मुझे बोला मेरा स्टैंडर्ड क्या है, तो भाई मेरा पाकिस्तान का स्टैंडर्ड है। मैं क्रिकेट से मेरी मुराद ये नहीं थी भाई कि आपका स्टैंडर्ड, परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड के हिसाब से बात कर रहे हैं। किस तरह से नाप तोल करते हैं, कि क्या मतलब? किस तरह से आपने नापा कि सिराज अच्छा टेस्ट बॉलर? मैंने क्यों नापा? मैंने ये पूछा, मैं क्या बैट्समैन था? ये पूछा। मैंने तो भाई बॉलिंग की है, 5 टेस्ट मैच बॉलिंग खेल के 5 टेस्ट मैच, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है मेरे पास। बॉलिंग करके मैं बता रहा हूं ना कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि यार वो टेस्ट क्रिकेट में उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं है जिस तरह बुमराह की है या और दूसरे बॉलर्स की होती थी, मुझे ये लगता है। लेकिन वहां आस्क में इट्स अ इम्पॉसिबल टास्क और आप फिटनेस के बगैर ये अचीव नहीं कर सकते। बट हैट्स ऑफ टू इंडियन क्रिकेट बोर्ड जिन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट की उन पे और उनको खिलाया और उनको आगे लेके कैरी करते रहे और खिलाते रहे और उन्होंने भी वेल रिस्पॉन्डेड, जिसे कहते हैं जो रिस्पॉन्स। इस सिस्टम के अंदर क्रिकेटर्स का राज है। They do understand कि इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम और हमने इसको कंटिन्यूटी के ऊपर लेके जाना है, क्योंकि बायलैटरल सीरीज में हमेशा साउथ अफ्रीका एक स्पेशल टीम है। अब जितनी बुरी क्रिकेट हम खेल रहे हैं उससे एक चीज़ हो रहा है हम सारों के लिए और आने वाले बच्चों के लिए, वो बच्चा देखना छोड़ देगा। तुम्हारा बच्चा क्या बनना चाहता है आज? मेरा बेटा क्या बनना चाहता है? रोनाल्डो। कभी ये था, अब अब वो हीरोज खत्म हो गए, इंस्पिरेशन खत्म हो रही है। फाइनली उनकी ये फर्स्ट स्पोर्ट नहीं थी। फर्स्ट स्पोर्ट बनती कैसे? अगर आप 2 टाइटल जीते होते, अगर साउथ अफ्रीका जीता होता 99 का वर्ल्ड कप, आई थिंक उससे बेहतर चांस ना पाकिस्तान के पास था ना अफ्रीका के पास था। ऑब्वियसली फैन फॉलोइंग उससे नीचे, फिर मैच फिक्सिंग एलिगेशन, सेम विद पाकिस्तान, सेम विद साउथ अफ्रीका, अगेन फैन फॉलोइंग का डिक्लाइन। मेरा ये ख्याल है यार कि देखिए, इन ऑर्डर टू गेट द किड्स गोइंग अप एंड स्टार्टेड ऑन द स्ट्रीट्स, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। जिसने 92 का वर्ल्ड कप देखा है और देख के शुरू किया है, वो टाइटल जीतने से ही शुरू हुआ। फ्लॉग हिंदुस्तान, आई थिंक दे आर इन ग्रेट पोजीशन और कोई कल मैसअप ना हो और कोई ऐसी चीज ना करे हिंदुस्तान जिसकी वजह से वो मैच में वापस लाए इंग्लैंड को। अदरवाइज आई कैन सी दिस टेस्ट मैच अगेन। इंग्लैंड व भारत के मध्य खेले जा रहे टेस्ट सीरीज के 5वें टेस्ट में, जो कि ओवल क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेला जा रहा था, भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया और यह निर्णय भारत के लिए बहुत ही गलत सिद्ध हुआ। आपको बताएं कि पहले बल्लेबाजी करते हुए जायसवाल राहुल ने अभी 10 ही रन जोड़े थे कि जायसवाल 2 रन के स्कोर पे आउट हो गए। इसके बाद भारत के सामने लगातार विकेटों का पतझड़ सा लग गया। 38 के स्कोर पर दूसरा विकेट, 83 पर तीसरा, 101 पर चौथा, 123 पर पांचवा, 153 पे छठा, 218 पे सातवां विकेट, 220 पे आठवां विकेट और 224 पे 9वां और 10वां विकेट भारत ने खो लिया और 224 के स्कोर पर पूरी भारतीय टीम ऑल आउट हो गई। इसमें सिराज और प्रसिद्ध कृष्ण जो 9वें 10वें विकेट के रूप में गिरे थे, वह 0 पे आउट हुए। एक पॉजिटिव जो भारत के लिए इसमें रहा वह करुण नायर थे, जो पूरी सीरीज में स्ट्रगल करते हुए दिख रहे थे और उनके बल्ले से रन निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने इसमें 57 रन की अर्धशतकीय पारी खेली और वह एकमात्र बल्लेबाज है जिसने अर्धशतक लगाया। अन्य बल्लेबाजों की बात करें तो केएल राहुल 14 के स्कोर पे, सुदर्शन 38, जडेजा 9, ध्रुव जुरैल 19 और सुंदर 26 रन बनाकर के आउट हुए। वहीं कप्तान सुमन गिल ने 21 रन की पारी खेली, परंतु वह बहुत दुर्भाग्यशाली रूप से रन आउट हो गए। इसके बाद बैटिंग करने आई इंग्लैंड की टीम के दोनों ओपनर्स डेविड डकेट और बेन क्रॉली ने पहले विकेट के लिए धमाकेदार 92 रन जोड़े। आपको बताएं कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने T20 के अंदाज में लगभग टेस्ट मैच में बल्लेबाजी की और 12.4 ओवर में 92 रन जोड़ डाले। उसके बाद बेन डकेट जो है वह 47 के स्कोर पर आउट हुए, उन्हें सिराज ने कैच आउट करवाया। फिर 129 के स्कोर पर डेविड क्रॉली भी 64 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद इंग्लैंड के साथ भी वही हुआ जो भारत के साथ हुआ, उनके भी विकेटों का पतझड़ सा लग गया। 129 के स्कोर पे दूसरा, 142 पे तीसरा, 175 पे चौथा, पांचवा, 195 पे छठा,
छठा 215, सातवां विकेट भी 215, आठवां 235, नौवां 247 और 10वां विकेट 258 रन पे गिरा इंग्लैंड की ओर से। हालांकि डेविड क्रॉले और हैरी ब्रूक ने अर्धशतकीय पारी खेली। क्रॉले ने जहां 64 वहीं ब्रूक ने 53 रन की पारी खेली और बेन डकेट दुर्भाग्यपूर्ण रूप से 47 के स्कोर पे आउट हुए और अर्धशतक लगाने से चूक गए। लेकिन पूरी इंग्लैंड टीम भी भारतीय टीम की तरह ही लड़खड़ा गए और 258 पे ऑल आउट हो गई। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान था हमारे तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णन और मोहम्मद सिराज का। दोनों ने 4-4 विकेट लिए, जहां प्रसिद्ध कृष्णन ने 63 रन देकर के, वहीं मोहम्मद सिराज ने 68 रन देकर के 4-4 विकेट लिए और पाकिस्तान और इंग्लैंड की बल्लेबाजी की कमर तोड़ के रख दी तथा भारत को एक बहुत बड़े संकट से निकाल लिया। क्योंकि जिस प्रकार से डकैत और क्रॉले ने शुरुआत की थी और 12 ही ओवर में 92 रन जोड़ दिए थे, वैसा लग रहा था कि वह दूसरा दिन शुरू होने ही नहीं देंगे और पहले ही भारत के स्कोर को फान जाएंगे। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने जो अद्भुत प्रदर्शन करके वापसी की वह प्रशंसनीय थी और उन्होंने इंग्लिश पारी को बहुत आगे बढ़ने नहीं दिया। इसके बाद जायसवाल और केएल राहुल दूसरे दिन बल्लेबाजी करने उतरे और भारत ने 46 के स्कोर पर राहुल को पहले विकेट के रूप में खोया। राहुल ने 7 रन बनाए और वह दूसरी पारी में भी असफल हुए। इसके बाद 70 के स्कोर पर साइन सदर्शन आउट हुए, उन्होंने 11 रन का योगदान दिया। लेकिन दूसरी पारी में जायसवाल ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए वापसी की। उन्होंने पहली पारी में 2 रन पे आउट होने का हिसाब चुकाते हुए इस पारी में 47 गेंदों पे ही अर्धशतक लगा डाला और दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत की पारी 75 रन बनाकर 2 विकेट के नुकसान पर थी। जायसवाल और आकाशदीप बल्लेबाजी कर रहे थे। अब देखना होगा कि तीसरे दिन क्या होता है, क्योंकि दूसरे दिन जिस प्रकार से 15 विकेट गिरे और विकेटों का पतझड़ लग गया, उससे तो यह लग रहा है कि संभवतः इस विकेट पे 300 रन बनाना मुश्किल होगा और यह गेंदबाजों के नाम टेस्ट या जाने वाला है। लेकिन किस टीम के गेंदबाज बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे या समय बताएगा। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आपका क्या विचार है हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।